हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस क्या है? गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो जहाँ पर हम मैथ्स करेंगे साथ साथ इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि आपको मैथ्स समझ में भी आए और मैथ्स आपको बोरिंग भी ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट आते हैं कि सर आपके चैनल देखने के बाद, आपके वीडियोस देखने के बाद मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बेनिफिट हो रहा है चैनल के साथ तो चैनल को आप शेयर करें जितना कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है बेनिफिट तो भी मुझे बताएं कि सर ये कमी है, इसको हम ठीक करें, ताकि धीरे धीरे हम उसको और इम्प्रूवमेंट करते रहें। आपके जो सजेशंस हैं उनका हमेशा से वेलकम रहा है और आगे भी वेलकम रहेगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिखाया गया मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल का मतलब बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। बहुत ऐसा टॉपिक है जो आपको कई चैप्टर्स में आगे काम आएगा। यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर आपको जो इनइक्वलिटीज़ दी होती है उसमें x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, जिससे इनइक्वलिटी ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, या ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, या लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो। तो यहाँ पर हम x की वो वैल्यू निकालना सीखेंगे। दो तरीके मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। एक तो बताने वाला हूँ यूजुअल मेथड ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर एक बताने वाला हूँ मैं उसका शॉर्टकट कि आप उस क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। कर सके। तो अब यहाँ पर ज़्यादा हम बेसिक्स में ना जाकर मैं इसका सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। उस क्वेश्चन से ही एक्चुअली सारा कुछ समझाना है कि किस किस तरीके से जो मेथड ऑफ इंटरवल है वो काम करता है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक्सरसाइज का, यहाँ पर कहता है सॉल्व फॉर एक्स। अब हमें एक्स के यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको इसको आप सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो पहले वाली आपके पास इनइक्वलिटी देख रहे हो, इस इनइक्वलिटी को लेके चलते हैं। अलग अलग तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कलर विजिबल सही है, कलर ये ठीक है। तो अब जो पहले वाला पार्ट है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये कहता है एक्स है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे ये पूरी की पूरी इनइक्वलिटी ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी फंक्शंस हैं, अब यहां पर सारे फंक्शन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। अगर डिनोमिनेटर में भी होगा तो उन सारे फंक्शंस को 0 पुट करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। जितने भी फंक्शन इस इनइक्वलिटी के अंदर होंगे, चाहे वो डिनोमिनेटर में है चाहे वो न्यूमरेटर में है, सबको आपको 0 पुट करना है और 0 पुट करके इन सब से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू 0, दूसरे में क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तीसरे में क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और लास्ट वाली ब्रैकेट से आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जितने भी फंक्शंस थे सबको 0 पुट करा। यहां तो x की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू आएगी 2, यहां पर x की वैल्यू आएगी 5, यहां पर x की वैल्यू आएगी माइनस 3। आपके पास 4x की वैल्यू आ गई, यानी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई अंत ही नहीं होता ना नंबर्स का, तो जितने मर्जी आप नंबर ले लो। अब यहां पर जो जो वैल्यू आई है ना उनको आपको ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर में मतलब जो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है, यहां पर -3 सबसे छोटा है तो -3 हम यहां रखते हैं। उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 5। अब इस पूरे नंबर लाइन को इसने क्या करा, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब इन इंटरवल से आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, इंटरवल्स फाइंड करने हैं x के लिए, जिससे आप इस इनइक्वलिटी को वैलिड प्रूव कर पाओ। अब सबसे पहला जो इंटरवल है वो है हमारे पास 5 टू इन्फिनिटी। मैं पहले आपको बता रहा हूं यहां पर एक यूजुअल मेथड, ठीक है। आपको यहां देखना क्या होता है, सबसे पहला जो इंटरवल है वो है 5 टू इन्फिनिटी, उसके बाद फिर 2 टू 5, सारे इंटरवल हमने लिख लिए। फिर उसके बाद 0 टू 2 और उसके लास्ट में -3 0, इसके बाद एक और है माइनस इन्फिनिटी से -3। ये आपके पास 5 इंटरवल है। तो सबसे पहला इंटरवल है हमारे पास 5 टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि 5 से इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप सोच लो, कोई भी वैल्यू 5 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 काउंट नहीं करना क्योंकि ओपन इंटरवल है।
5 से स्टार्ट, 5 के बाद से लेकर कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, भाई 100 ले सकते हो, जो मर्जी मन करे ले सकते हो। हम फिलहाल यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, उस 6 को जितनी भी ब्रैकेट्स हैं सबके अंदर पुट करके देखना है कि साइन क्या आ रहा है। वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, वैल्यू क्या आ रही है कोई मतलब नहीं है, चाहे वैल्यू 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 पुट करता हूँ x की जगह तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगली ब्रैकेट है 6 - 2, यहां से भी पॉजिटिव आएगा। उससे अगली ब्रैकेट है 6 - 5, यहां भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट है 6 + 3, भाई यहां भी पॉजिटिव आएगा। तो 1 2 3 4 4 बार पॉजिटिव आ रहा है, तो सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा ना टोटल आंसर। तो हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव का मतलब कंक्लूजन हम आपके पास आ गया >0। ठीक है, अब >0 आ गया। अब चलते हैं अगले इंटरवल पर। सेम बिल्कुल यही प्रोसेस रखेंगे हम। अगला इंटरवल है 2 to 5, तो 2 से 5 के बीच में हमने एक वैल्यू ले ली, मान लो 3 ले ली। अब 3 आप यहां पर पुट करो। पहला जो आपके पास ब्रैकेट है 3 नहीं, मतलब हमें तो साइन में इंटरेस्ट है ना, हम वैल्यू से इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ साइन से इंटरेस्ट है, प्लस। फिर यहाँ 3 - 2, ये भी प्लस। 3 - 5 ये आएगा माइनस, 3 + 3 ये आएगा प्लस। तो भाई 3 बार प्लस है, 1 बार माइनस है, लेकिन 1 बार माइनस आते वो सबको माइनस कर देगा। ठीक है, तो माइनस बेशक अकेला है लेकिन बड़ा ताकतवर है, सबको इसने माइनस कर दिया, मतलब <0 आ गया। अब 0 से 2, 0 से 2 का मतलब आ गया कि भाई आपको 0 से 2 के बीच में 1 आ जाएगा ना, तो 1 ले लेते हैं। 1 यहाँ पुट करते हैं हम, यहाँ पर प्लस आ गया। 1 यहाँ कर देंगे 1 - 2, तो माइनस आ गया। 1 - 5 ये भी माइनस आ गया, तो 1 + 3 ये आपके पास प्लस आ गया। तो 2 बार माइनस आ रहा है, जब 2 नेगेटिव नेगेटिव मिल जाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल बन गया पॉजिटिव, यानी आ गया >0। -3 से 0। अब -3 से 0 के बीच में -1 ले लेते हैं। -1 यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर, माइनस में आ जाएगा। यहाँ -1 - 2 ये माइनस आ जाएगा। -1 - 5 ये भी माइनस आ जाएगा। -1 + 3 भाई ये तो प्लस ही आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 बार नेगेटिव हो गया तो फिर से नेगेटिव बन गया, यानी आ गया <0। -∞ से -3, तो -3 से अब स्टार्ट करोगे, -4 -5 -6 जितने मर्जी कोई सी भी वैल्यू ले लो, मान लो -5 मैं ले लेता हूं, तो -5 यहां पुट करूंगा, ये माइनस आ गया। -5 - 2 ये भी माइनस आ गया। -5 - 5 ये भी माइनस आ गया, और -5 + 3 ये भी माइनस आ गया। तो 4 बार माइनस आ रहा है, टोटल मिलाकर बन गया पॉजिटिव, यानी आ गया >0। अब आपको चाहिए क्या था, इनइक्वालिटी >0 चाहिए थी। >0 कहाँ कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, और एक यहाँ आ रही है, यानी ये 3 इंटरवल जो है ये आपके आंसर है 5 से इन्फिनिटी। अब आंसर जब आप लिखोगे फाइनल तो क्या कैसे लिखेंगे, 5 से इन्फिनिटी, बीच में यूनियन का साइन डाल देंगे। अगला इंटरवल है 0 to 2, फिर अगला इंटरवल है -∞ से -3। तो ये कह रहा है कि इन इंटरवल्स में से आप कहीं से कोई भी वैल्यू आप ले लो, इस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब वैल्यू उसकी >0 रहेगी। तो ये हमारा यूजुअल मेथड था कि आपको इस तरीके से साइन को चेक करना है। अब आप चाहते होंगे इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए, इतना सारा लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा शॉर्टकट। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब शॉर्टकट का जो नाम है यहाँ पर मेथड का, उस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, वेवी कर्व मेथड। अब इस मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या करना है आपको, चेक द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जो x का कोफिशिएंट है ना उसका साइन चेक करना है, या कह सकते हो x का साइन चेक करना है। अब x का साइन आप चेक करोगे, देखो यहां पर पॉजिटिव x, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो चार बार पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ओवरऑल मिलाकर क्या बनेगा, पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव बनने का मतलब हुआ कि जो राइट मोस्ट इंटरवल है, जो सबसे राइट वाला इंटरवल है, वहां पर आपको पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। तो यहां पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या करना है, हर बार चेक नहीं करना है, नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको बस क्या करना है, ऑल्टरनेट साइन चेंज करते हुए चलना है। यहां पहले प्लस है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो आपको ये सारी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है,
एक्स का कोफिशिएंट अगर सारे मिलाकर पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा इस तरीके से आ जाएगा। पॉजिटिव क्या था 5 टू इन्फिनिटी ये आ गया, 0 टू 2 ये भी आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू -3 ये भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपना आंसर इसमें फाइंड कर सकते हो। ये वाला कंसेप्ट कहां कहां पर अप्लाई होगा, जहां जहां पर पावर ऑड होंगी। जैसे यहां पर पावर 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है, सबकी पावर 1 है तो सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड है तो हमेशा यही कंसेप्ट चलेगा, प्लस माइनस। या फिर अगर यहां पर ऐसा होता, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो बुक के हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं जो साइन है वो मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर जो हमें फैक्टर दिए हुए थे, इन फैक्टर्स को मैं ऐसे ना लिख के मैं फैक्टर को लिखता हूं यहां पर, पहला वाला फैक्टर ठीक है x आ गया, दूसरा फैक्टर मैं लिख लेता हूं -x + 2, और तीसरा फैक्टर आ गया x - 5, उसके बाद आ गया आपके पास x + 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 जैसा भी साइन होगा उसके हिसाब से आपको चलना है। अब मैं यहाँ अगर ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ और फैक्टर मेरे पास ये है, तो यहाँ से आप वैल्यू देखोगे ना, वैल्यू ये सेम ही आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगी, यहाँ से 5 आएगी, यहाँ से 3 आएगी, -3 आएगी और यहाँ से 0 आ रही है। तो जैसे इंटरवल हमने पहले बनाए थे सेम उसी तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है, नंबर लाइन आपने बना दी -∞ से +∞ तक, और पहली वाली वैल्यू क्या आई थी हमारी -3, उसके बाद 0, फिर 2 और उसके बाद 5। यहाँ जो मैंने फैक्टर चेंज करा ना, वहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू 2 ही आएगी, -2 नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो जो पहला x का जो साइन है वो देखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक बार माइनस आ रहा है, 3 बार प्लस आ रहा है, तो एक बार माइनस आने का मतलब है कि साइन ओवरऑल क्या बन गया, माइनस। तो माइनस का साइन बनते ही आप क्या करेंगे, जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल है वहां पर माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलना, ऐसे ही ऑल्टरनेट, ठीक है। पहले वाला जो राइट वाला इंटरवल है, अगर टोटल साइन आपका माइनस आ रहा है तो माइनस से स्टार्ट करो, प्लस आ रहा है तो प्लस से स्टार्ट करो, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन चेंज करते चलो। अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलूं तो आंसर क्या बनेगा, प्लस यहां पर आ रहा है 2 से इन्फिनिटी पर, और प्लस कहां पर आ रहा है -3 से लेकर 0 पर, तो इस बार हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट चेक करना है, साइन चेक करना है, साइन चेक करके फिर आपको उससे स्टार्ट करना है, इसको बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड। अब अगर ये तो मैंने बताया आपको ऑड पावर्स के लिए, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें इवन पावर का भी आ जाएगा, चिंता मत करो, मन में कोई क्वेश्चन होगा इवन पावर होंगी तो क्या होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके हिसाब से ये क्या कहता है, जो सेकंड पार्ट है उसमें x की पावर 4 है, -5x² है, प्लस में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इक्वल्स टू भी आ गया, इक्वल्स टू आएगा तो क्या चेंज होगा, तब भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं अभी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 2 है, तो इसको आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -5 आ जाए। तो हमारे पास फैक्टर बनेगा -4, एक फैक्टर बनेगा -1। तो हमने लिख लिया यहाँ पर x की पावर 4 -4x² -x² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन निकाल देंगे तो x की पावर 2 -4 बच गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, x की पावर 2 -4 आ गया। अब यहाँ पर x की पावर, एक तो फैक्टर आ गया आपके पास -4, एक फैक्टर आ गया x² -1। इसको और स्प्लिट करेंगे यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी यूज करके, ये बन जाएगा x - 2 x + 2, इधर से आ जाएगा ये x - 1 x + 1। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, x की वैल्यू एक तो 2 आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी -2, यहां से x की वैल्यू आएगी +1 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये 4 वैल्यू आ गई, नंबर लाइन बनाई -∞ से +∞। ऑर्डर के हिसाब से पहले -2 आना चाहिए, फिर -1 आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए और फिर +2 आना चाहिए। अब फिर से आप वही क्या काम करेंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे, ये बताया था ना x का कोफिशिएंट देखना। अब मैं सीधा डायरेक्टली वेवी कर्व से कर रहा हूं, अब मैं यूजुअल मेथड से नहीं कर रहा हूं। आपको वो समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है कभी वेवी कर्व में तो आप उससे चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर देखो x का कोफिशिएंट, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव,
चारों बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इंटरवल क्या है आपके पास, इंटरवल एक ये है, एक ये है और एक ये है। अभी पिछले क्वेश्चन तक हमने आंसर क्या लिखा था, -∞ से -2, ठीक है, ऐसे हमने आंसर लिखा था। और फिर लिखा था -1 से +1 और उसके बाद लिखा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस तरीके से हमने आंसर लिखा था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन क्या था, ग्रेटर देन था। यहां पर क्या है, इक्वल्स टू भी साइन है साथ में, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी है। तो आंसर इंटरवल तो यही आने हैं, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे नहीं रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, -∞ से जब -2 आप लिखोगे तो 2 की तरफ आपको क्लोज इंटरवल डालना है। मतलब इसमें जो -2 है वो भी इंक्लूड है, पिछले क्वेश्चन में -2 इंक्लूड नहीं था। अगर आप -2 यहां पर पुट करोगे इस इनइक्वलिटी के अंदर तो इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप जो अगला इंटरवल है -1 से +1, तो इसमें भी आप क्लोज इंटरवल यूज करोगे -1 से +1, और लास्ट इंटरवल है उसमें 2 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं डालना, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज मत डालना, वो तो ओपन ही रहता है, ठीक है। तो जो जो यहां पर वैल्यूज आई हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट आई हैं, उसको भी हमें काउंट करना है। अगर इक्वल्स टू का साइन आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, क्लोज इंटरवल डालना है। बस दोनों में इतना सा फर्क है। तो आई थिंक ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको जो इसने दिया हुआ है, यहां भी दो पार्ट ही दिए हुए। तो यहां कहता है फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब जो इंटरवल्स में आप निकालते हो ना, रियल वैल्यूज ही निकालते हो। तो यहां पर आपके पास ये 3 फैक्टर है, x³ है, x-1 है और x-2 है, ठीक है। अब यहां पर फिर से हम वही काम करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हम बनाएंगे। अब यहां पर आप देख रहे हो क्यूब आ रहा है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो ये भी ऑड वाला ही क्वेश्चन है, पावर इसमें ऑड है। तो हम यहां पर पुट कर दें, एक तो पहले यहां से जो फैक्टर है आपके पास x, उसको 0 पुट करेंगे, x-1 को 0 पुट करेंगे, ये मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, और x-2 को पुट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 0 आ गया, यहां से 1 आ गया और यहां से 2 आ गया, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ से +∞। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, 0 पुट करेंगे, फिर 1 और फिर 2। अब फिर से आपको साइन देखना है, x का साइन यहां पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तीनों जगह पॉजिटिव है। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पावर तीनों की ऑड है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन करा था वैसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या पूछ रहा है यहां पर, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, मतलब हमारा आंसर बनेगा 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, यहां से आप निकालोगे x² से, x की वैल्यू 0 ही आएगी, यहां से वैल्यू निकालेंगे 1, यहां से वैल्यू निकालेंगे 2, तो क्रिटिकल पॉइंट यही आ रहे हैं। तो नंबर लाइन बनाई हमने -∞ से +∞, पहले आया 0, फिर आया 1, फिर आया 2, ठीक है। अब यहां पर देखो जो पहले वाला इंटरवल है x-2, यहीं से हमने पहले वाली वैल्यू निकाली है। ये अगर आप कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूं, आपको ना ऑर्डर में लिख लेना इनको, अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो। जैसे x की वैल्यू 2 निकली थी हमारी, कहां से निकली थी, x-2 से, पहले हमारे पास ये फैक्टर आ गया, फिर 1 कहां से निकली, x-1 से, फिर ये फैक्टर आ गया, फिर 0 कहां से निकली, ये फैक्टर आ गया। तो ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्डर में ना आए तो ऐसे आप ऑर्डर में लिख लो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए ध्यान रखना है आपको, x का कोफिशिएंट यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव, तो स्टार्ट करना है आपको पॉजिटिव से। पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेक्स्ट फैक्टर पे पहुंचे, साइन चेंज हो गया, फिर नेक्स्ट फैक्टर पे पहुंचे, साइन चेंज हो गया। अब ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, जब आप यहां पर पहुंचे तो ये वाला फैक्टर स्क्वायर में है। अगर पावर इवन नंबर में आएगा तो इससे जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा उसका साइन चेंज नहीं करना है, तो यहां पर प्लस ही रहेगा। समझ में आई बात, दोबारा समझ लो एक बार। पहले हमने क्या करा, ये वाला इंटरवल था तो इसके हिसाब से हमने यहां पर पॉजिटिव लिया क्योंकि तीनों का साइन पॉजिटिव आ रहा था। उसके बाद साइन चेंज किया हमने, तो साइन चेंज किया हमने इस फैक्टर पे आ गए, साइन चेंज करके फिर साइन चेंज किया इस फैक्टर पे आ गए। अब ये वाला फैक्टर स्क्वायर में है इसलिए अगला वाला जो इंटरवल है इसका साइन चेंज नहीं करना है। अब यहां पर साइन किया लेस देन इक्वल्स टू 0। अब लेस देन का मतलब लेस देन कहां पर आ रहा है आपके पास, 1 से लेकर 2 पर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 और 2,
क्लोज इंटरवल रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू 0 है। तो एक तो ये आंसर आ गया। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर ये इंटरवल तो ऐड नहीं करना हमें, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपको इस 0 को तो ऐड करना पड़ेगा ना। 0 को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा इस x की जगह पर, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस इंटरवल में से सिर्फ एक ये एलिमेंट, सिर्फ 0, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ 0 मतलब यूनियन लगाएंगे। तो 0 यहां पर एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो ब्रेसेस लगा देना एज ए सेट के लिए। तो एक आपको यहां इंटरवल नहीं लिखना, आपको सिर्फ एलिमेंट लिखना है, एक एलिमेंट, वो भी है 0। तो वो 0 आपको यहां पर पुट करना है, ठीक है। पहले ये इंटरवल आ गया, उसके बाद सिर्फ ये वैल्यू लेनी है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर ये इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो हमारा आंसर सिर्फ बनता 1 to 2 ओपन इंटरवल, उसमें 0 को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमें इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये गलती ना हो जाए आप लोगों की कि आप 0 को छोड़ दो, ये नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब चलते हैं, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया तो क्या करना है। जैसे यहां पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 1 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये जो 1 है इसको आप इधर ले आओ, इसको आप इधर लेकर आओ, इस साइड आपको 0 ही रखना है। एलसीएम लिया, 1 माइनस एक्स प्लस 2, यहां से आ गया आपके पास माइनस एक्स प्लस 3, नीचे आ गया x माइनस 2। अब मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रिटिकल पॉइंट जब भी आप निकालेंगे तो आप इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे सबसे निकालेंगे। यानी इसको आप 0 पुट करेंगे, x प्लस 3 को, और x माइनस 2 को भी करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 और यहां से आएगी प्लस 2, ठीक है। अब इंटरवल आपने बना लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया हमारे पास 3 और एक आ गया 2। अब आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ जाए, अब क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा तो साइन उसका भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उस साइन को खत्म करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करो, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसको आप कैसे लिख लो, माइनस एक्स प्लस 3, एक x माइनस 2 ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो और नीचे स्क्वायर फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से इनइक्वलिटी को आप लिख लो। अब नीचे स्क्वायर फंक्शन है तो ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्क्वायर फंक्शन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो अपनी दुनिया में रहेगा, भाई मैं तो पॉजिटिव हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आप ऊपर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो हमें सिर्फ ऊपर के साइन अब देखने हैं, नीचे आप हमेशा क्या करोगे, स्क्वायर फंक्शन बना लेंगे, या अगर पावर क्यूब है तो 4 बना लेंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ फंक्शन बना लेंगे। तो उसके बाद अब यहां पर आप बाकी का काम हम वैसे ही करेंगे। यहां पर x आपको देखना है पॉजिटिव है, यहां पर x नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहां पर आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब यानी जो साइन था इसमें क्या था, लेस देन था, तो लेस देन के हिसाब से हमारे पास ये 2 इंटरवल आने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से 3 की तरफ आ जाएगा क्लोज इंटरवल। यहां पर मैं भूला नहीं हूं, ठीक है, यहां पर मैं भूला नहीं हूं, यहां पर लगाना है ब्रैकेट, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा रुक गया मैं। अब यहां पर नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल मतलब अगर क्वेश्चन सिंपल ऐसे होता, माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 2, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होता तो हमारे पास इंटरवल ये आ जाता। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यहां पर ये फ्रैक्शन है, ठीक है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा, अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा, x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए 2 तो इसके सॉल्यूशन में आ ही नहीं सकता। तो आपको 2 की तरफ ओपन इंटरवल लगाना है, क्लोज नहीं लगाना, बेशक यहां पर इक्वल्स टू का साइन है। 3 की तरफ आप लगा सकते हो, क्योंकि 3 वैल्यू रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 वैल्यू रखने पर दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रैशनल फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 2 को काउंट नहीं करना है सॉल्यूशन में। तो जब भी रैशनल फंक्शन दिए होंगे तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं हो सकती सॉल्यूशन में। सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन इंटरवल जब लगाएंगे तब हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर यहां पर भी इनइक्वलिटी में नीचे x प्लस 2 दिया हुआ है, तो अब हम यहां क्या करते हैं, x प्लस 1, हम इस इनइक्वलिटी को ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 1
x माइनस 3 x प्लस 2 और नीचे कर देते हैं इसको स्क्वायर फंक्शन में कन्वर्ट। ये काम आप पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, यहां से -1 आएगा, यहां से +3 आएगा और यहां से -2 आएगा। तो आपके पास आ गया -∞ से +∞। ठीक है, -∞, -2 इधर आ गया, -1 आ गया और +3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसको निकालने के लिए साइन देखो, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है। पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। कुछ स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, कोई पावर 4 नहीं है, कोई पंगा नहीं है। न्यूमरेटर में देखना है, बट डिनोमिनेटर तो हमने बनाया है, वो उसको छोड़ देंगे। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, तो जब आप ये वाला इंटरवल लोगे तो -2 की तरफ ओपन लगाना है, 1 की तरफ क्लोज लगाना है, यूनियन 3 to ∞। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो मेथड ऑफ इंटरवल है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मेथड इंटरवल क्या है, किस तरीके से काम करता है। आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब ये मेथड बड़े काम आएगा आपके, कि आपको साइन चेक करने में कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।